तो माई पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 1 day बैक व्हेन ही सस्टेन्ड अ नी इंजरी। कैसे नी इंजरी हुई आपने इवेंट लिख देना है इसके आगे। उसके बाद आपने पूछना है कि अच्छा आपके नी जॉइंट पे इंजरी हुई तो क्या आपका नी जॉइंट डायरेक्टली जाके ज़मीन पे हिट किया या कोई और ट्विस्टिंग मोशन हुई जिसकी वजह से लाइक आपका पाँव मुड़ा, पाँव मुड़ने की वजह से आपका जो नी जॉइंट है उसमें आपको दर्द शुरू हुई। तो क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट था, मतलब डायरेक्टली आके लगा है, या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था। तो ये आपने उससे पूछ के ये लिख देना है। उसके बाद आपने पूछना है अच्छा वो अब उसने बता दिया कि जी मैं ना बाइक पे जा रहा था, बाइक से गिरा हूँ, मतलब 1 से 1.5 मीटर की हाइट होगी। तो वो आपने हाइट लिखनी कि अच्छा इसकी फॉल है ना, फॉल है तो कितनी हाइट से फॉल है। अब ये आपको और जगह पे भी हेल्प करेगा। लाइक आपके पास ये तो नहीं है कि पेशेंट जो आएगा वो सिर्फ बाइक से गिरने वाला ही आएगा। ऐसे भी हो सकता है कि वो कहे कि जी मैं वो कोई ऑक्यूपेशन में आपने पूछ लिया था, वो कहेगा कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मैं वो 10 फुट की ऊंची दीवार थी उस पर मैं वो वॉक करके गारा पकड़ाने जा रहा था तो वहाँ से मैं गिरा हूँ तो मुझे चोट लग गई है। तो आपने पूछना है कि तकरीबन कितनी हाइट से गिरे हो, तो वो आपने बता देना है 10 मीटर की हाइट थी, या अगर वो बाइक पे है तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, बताना है कि अच्छा जी कितनी हाइट से वो गिरा है। ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे कि हाँ जब आप गिरे हैं, अब वो कहेगा कि जी मैं गिरा हूँ, तो आपने कहना है कि आपने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी अपनी, वो कड़क की आवाज़ आती है हड्डी टूटने की, या इस तरह की कोई आपने आवाज़ तो नहीं सुनी। वो अमूमन वो स्प्लैश आता है अगर आपका वो टूटे जो कोई लिगामेंट टियर हो तो, क्योंकि जॉइंट्स में अमूमन लिगामेंट होते हैं। आपने ऑब्वियसली आप एनाटमी पढ़ के आ गए हैं, आपने पढ़े होंगे जॉइंट के लिगामेंट्स, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, साइडों पे भी होते हैं। तो आपने उनसे पूछना है कि आपने कोई साउंड तो नहीं सुनी, हर्ड एनी साउंड, तो ये आपने उससे पूछ लिया। अच्छा अब ये चंद चीज़ें थीं जो कि स्पेसिफिकली इसके अकॉर्डिंग थी, आपने इंजरी टू नी जॉइंट को कवर कर दिया। अब आगे आ जाना है आपने पेन में। पेन में मैंने आपको वो एक तरीका बताया हुआ है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद लाजमी देखिएगा। सोक्रेटिस आपके ये पहले जो है ब्लॉग उसमें आई थिंक ये प्रैक्टिकल है जिसमें पेन हिस्ट्री लेने का कहा गया है। मैंने वीडियोस पे अपलोड कर दी हुई है, आप वो देख सकते हैं कि पेन की हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है। सोक्रेटिस को आपने फॉलो करते हुए इन सब चीज़ों को पूछना है, पेन की हिस्ट्री मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा उसके बाद आ गई जी स्वेलिंग। अब आपने लिखना है स्वेलिंग में। अच्छा मैं अगेन बता दूं कि मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं आपको बताने के लिए कि आपने क्या क्या कुछ पूछना है, लेकिन जब आपने हिस्ट्री को नोट डाउन करना है आपने पॉइंट्स में नहीं करना होता, आपने पैराग्राफ्स में करना होता है। अच्छा अब आ जाते हैं स्वेलिंग पे। स्वेलिंग का मैंने आपको बताया कि आपने पूछना है अच्छा स्वेलिंग कितनी देर बाद हुई थी, क्या फ़ौरन हो गई थी, कुछ टाइम बाद हुई थी। तो वो आपने पूछ लिया कि जी इमीडिएट हुई थी, इमीडिएट थी या डिलेड थी। अब ये हो गया। उसके बाद आपने पूछना है जी इंस्टेबिलिटी तो कोई नहीं है, लाइक वो उसने आपको किसी अपने दूसरे हाथ के साथ उसको काबू तो नहीं करना पड़ रहा। अब जब आगे मैं इसका एग्जामिनेशन आपको करवाऊंगा ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। अच्छा उसके अलावा आपने मोबिलाइजेशन पूछ लेनी कि अच्छा आपका जो ये हाथ है या आपका जो पाँव है, पाँव पे आपको चोट लगी है नी जॉइंट पे, तो क्या ये पाँव आपका मुड़ रहा है, हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने मोबिलाइजेशन पूछ लेनी कि हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा आपने पूछना है कि अच्छा आपके अब वो नी जॉइंट को इंजरी हुई है, नी जॉइंट के इर्द गिर्द नर्व्स भी ऑब्वियसली गुजरती हैं। ये आपका जो नी जॉइंट होता है इसके अराउंड नर्व्स भी गुजरती हैं। तो अगर वो कोई मसला यहाँ पे हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो माइट पॉसिबल जो नर्व यहाँ से गुजर रही है वो प्रेस हो रही हो या वो वैसे ही कट गई हो। तो आपने ये पूछना है कि आपको कोई नंबनेस तो नहीं है या स्वीयर एक्सक्रूशिएटिंग पेन तो नहीं है। ठीक हो गया, वो जो नर्व वाली पेन होती है वो आपने पूछ लिया। अच्छा उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर औरत है, अगर जिसको आप चेक कर रहे हैं वो औरत है, तो आपने उससे ऑस्टियोपोरोसिस की लाजमन हिस्ट्री लेनी है। अब ये हिस्ट्री क्यों लेनी है, क्योंकि जो एल्डरली औरतें हमारे पास अमूमन आती हैं जिनमें वो मीनोपाज हो चुका होता है या पोस्ट मीनोपाजल जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, तो उनमें कैल्शियम कम हो जाता है तो उनकी हड्डी वगैरह टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने ऑस्टियोपोरोसिस के साइन उनसे पूछ लेने हैं कि अच्छा आपको जो आपकी ये जो हड्डियाँ हैं इनमें दर्द वगैरह तो नहीं होता, आप विटामिन डी ले रही हैं या नहीं ले रही।
तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक अगर आप पूछ लें तो एडिशनल प्लस पॉइंट है, ना भी पूछे तो मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने ये वाली चीज़ें लाजमन पूछनी है। उसके बाद आप पास्ट हिस्ट्री यहाँ पे इकट्ठी पूछ लेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें अलग अलग पूछते हैं, लेकिन आप पास्ट हिस्ट्री यहाँ पे इकट्ठी पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक स्टेशन है और एक स्पेसिफिक हिस्ट्री उन्होंने हमें बता दी है। अच्छा, इसमें आपने क्या पूछना है, वो सिस्टेमिक डिजीज़ जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं उनका आपने पूछ लेना है। उसके अलावा कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, पहले हम अलग अलग पूछ रहे थे वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में, बट अब यहाँ पे हम इकट्ठा ही पूछ लेंगे। अच्छा, उसके अलावा कोई आपको प्रीवियसली कोई इंजरी तो नहीं है कि ये ना हो कि वो कोई लाइक स्पोर्ट्समैन हो, उसको पहले भी उसका वो नी जॉइंट ख़राब रहता हो, वहाँ पे कोई इंजरी हो, उसके बाद अब अगेन इंजरी हो गई है, तो आपने प्रीवियस इंजरी का भी पूछ लेना है। आप कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने उनसे लाजमन पूछनी है। अच्छा, इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में जब वो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि जॉइंट या फ्रैक्चर की हिस्ट्री बताएं, तो आप ये चीज़ें पूछ लेंगे तो वो मोर देन इनफ होंगी। ये हिस्ट्री है, बस एग्जामिनेशन अलग होता है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट आपसे पूछे हैं कि सिर्फ हिस्ट्री बताएं, तो सिर्फ हिस्ट्री में यही चीज़ें आती हैं, ये आप पूछ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो थी जॉइंट हिस्ट्री। अब जो फ्रैक्चर हिस्ट्री है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। लाइक आपने यहाँ पे उनसे यही पूछना है कि चाहे इंजरी है, नी जॉइंट की इंजरी यहाँ पे मैंने लिखी हुई, तो वो बताएंगे जी मेरे ना जो दायां शोल्डर है इसको इंजरी हुई थी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंजरी टू राइट शोल्डर। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, पेन, स्वेलिंग, ऑल दैट। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माई पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ वन डे बैक व्हेन ही सस्टेन्ड अ राइट शोल्डर इंजरी in a motorbike accident या whatever thing, it was direct or indirect, fall from height, heard any sound वो पॉपिंग साउंड होती है जो कि वो टूटने की होती है और तड़क से हड्डी टूट जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद पेन की वही चीज़ें आपने पूछ लेनी है। स्वेलिंग, वहाँ पे भी स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, स्वेलिंग एक तो इमीडिएट और डिलेड होती है, दूसरी लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड भी होती है। आपने जब स्वेलिंग पढ़ी थी फिजियोलॉजी में तो आई होप सो आपको याद होगा कि लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड स्वेलिंग में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कौन सी डिजीज़ में लोकलाइज्ड होती है, कौन सी में जनरलाइज्ड होती है। इन दोनों में मोस्टली लोकलाइज्ड ही होती है, ठीक है, क्योंकि ये वो इंजरीज़ हैं लोकलाइज हो रही हैं तो लोकलाइज ही होगी। सिस्टेमिक डिजीज़ में जनरलाइज होती है जी। मोबिलाइजेशन का पूछ लेंगे कि मोबाइल है या नहीं है, हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी ये हम अगली वीडियो में जब ये करेंगे ना एग्जामिनेशन, तो उसमें ये चीज़ें भी देखेंगे। नमनेस, पेन, ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री भी यहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो। और उसके साथ आपने पास्ट हिस्ट्री ये वाली पूछ लेनी है, तो आपकी फ्रैक्चर की हिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगी। अब आपने एक अच्छा सा क्रक्स बना के सो दैट कि आपके बाकी दोस्तों को भी फ़ायदा हो, नीचे कमेंट में कर देना है। और एक और काम करना है जो मैंने यहाँ पे नहीं किया, कि जब आप ये कर लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपने जाके अपना जो एग्ज़ामिनर है उसको कैसे बतानी कि आपने क्या एग्ज़ामिन किया। ये चीज़ें तो आपने पेशेंट से पूछ के लिख ली ना, तो अब ये डायरेक्टली भी आप उसके सामने रख सकते हैं, ये एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली भी इसको देख सकता होता है या वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें कैसे बतानी है, ये अगर कोई अच्छा सा लिख सके तो वो भी नीचे लिख दे, दिस इज़ आल्सो अ प्लस पॉइंट। बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।